सिंह लगन के आपके चार्ट में अगर सूर्य और बुध का कंजक्शन आपके दूसरे भाव में बन रहा है तो यहाँ सूर्य और बुध किस प्रकार का प्रभाव एक्चुअल में डाल पाएंगे। देखिए यहाँ जो बुध हैं वो अपने ही घर में आ रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण घर में भी। अब यहाँ डिपेंड करेगा बुध कितना ज़्यादा सूर्य से प्रभावित है, क्योंकि सूर्य यहाँ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं और बुध आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड भी हैं, इसलिए यहाँ अच्छा धनयोग का निर्माण हो रहा है। इस धनयोग के साथ साथ सूर्य अगर जितना मजबूत होगा, यहाँ पर जितनी अच्छी स्थिति में होगा, डिग्री वाइज भी बली होगा, निश्चित रूप से सूर्य के प्रभाव की वजह से आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके पास धन संपत्ति के साधन बहुत अच्छे हो सकते हैं। इवन ये कंजक्शन कैरियर के लिए फिर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाता है। लेकिन सूर्य का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट बुध पर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपकी वाणी में थोड़ा अहंकार हो सकता है, आपकी वाणी उतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो इससे आपके व्यवहार को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर होंगी। बुध आपके चार्ट में 11वें और दूसरे दोनों भावों के स्वामी होने के कारण आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने रिलेटेड डिसीजन हैं, वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे जातक मेनली उन कार्यों से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिनमें वाणी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिनमें किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं या वकील जैसा आप कोई काम कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई भी एडवाइस आप दे रहे हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर बनाएगा। ऐसे में आप जो भी डिसीजन लेंगे उनके बहुत ज़्यादा सही होने की संभावना भी है। अब यहाँ बुध क्या वास्तव में वक्री हो गए? देखिए अपने मूल त्रिकोण घर में बुध को काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बट बुध अगर वक्री हो गए तो वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही अपना प्रभाव डालेंगे। बट अगर वो सूर्य के ज़्यादा क्लोज हों तो बुध का प्रभाव यहाँ काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस केस में कौन सा अन्य प्लैनेट भी यहाँ आपके चार्ट में बैठा है सूर्य और बुध के साथ, उसको भी आपको देखना काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मंगल साथ हो सकता है यहाँ चंद्रमा साथ हो या कोई भी अन्य ग्रह भी यहाँ साथ हो सकता है। ऐसे केस में साथ वाले ग्रह पर भी सूर्य अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। सूर्य वैसे ये माना जाता है कि किसी भी ग्रह के साथ अगर बैठेंगे किसी भी भाव में तो वो उस भाव के साथ साथ ग्रह को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। और बुध के लिए हम ये मान ही सकते हैं कि बुध गोचर में हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो आपका अगर बुध कितना भी ज़्यादा क्लोज है या कितना भी ज़्यादा क्लोज नहीं भी है, अगर लेकिन सूर्य बहुत बली है, अगर डिग्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सूर्य, तो उनका प्रभाव पड़े बिना बुध पर नहीं रह सकता। इस केस में आपको सूर्य ये इंडिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक कि जो बुध से रिलेटेड जो प्रभाव हैं या जो रिजल्ट्स हैं उनमें सूर्य का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली के जो रूट्स हैं, फैमिली की जो जड़ें हैं, फैमिली का जिस प्रकार का इन्वायरमेंट उसको जन्म लेने के बाद मिला है या फैमिली में जिस प्रकार का भी उसको माहौल मिला उसी को वो फॉलो करने लगता है और उसी प्रकार के माहौल में वो ढल जाता है। इसी तरीके से हम बुध के लिए भी ये मानते ही हैं कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वो उसी ग्रह के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। यहाँ पे सूर्य जितना ज़्यादा लेकिन बुध के क्लोज होंगे तो बुध से रिलेटेड आपकी जो अभी टैलेंट है, बुध से रिलेटेड जो आपकी क्रिएटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगी। तो आपकी वाणी उससे काफ़ी प्रभावशाली बनती है। कभी कभी आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता ज़्यादा ही हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है शुरुआत में परिवार से उसको काफ़ी मदद मिली हो, लगभग 25 की एज के आसपास आप करियर में सेटल हुए हों अच्छे से, या शुरुआत में कभी कभी अगर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है, शनि जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है करियर के लिए। लेकिन आपका फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा काम करता है ऐसे केस में। लेकिन एक समय बाद लगभग आप अपनी 35 की एज जब क्रॉस करेंगे, इवन 40 की एज तक जब आप पहुँचेंगे, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आपको किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, जहाँ पर आपने अकेले के दम पे जो भी किया है, अकेले के बल पे जो कुछ भी हार्डवर्क किया है, उसका रिजल्ट ही आपके सामने आने लगता है। और फिर कोई कितना भी आपको सपोर्ट कर दे उसकी आपको एक्चुअल में आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली का साथ लेके चलता है। अब जो सूर्य हैं क्योंकि वो लग्नेश हैं, लग्नेश होने के केस में आपकी वाणी जितनी प्रभावशाली होगी, आपका कार्य में प्रगति जितनी अच्छी होगी, आपका कैरियर जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप किसी दूसरे पर्सन पर अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। ऐसे केस में आपका सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव आपके अष्टम घर पर भी रहेगा। तो अष्टम घर से रिलेटेड विषयों को समझने, अष्टम घर से रिलेटेड कोई भी कार्य करने, कोई भी बिजनेस करने रिलेटेड बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। अब बुध क्योंकि अपने मूल त्रिकोण घर या अपने स्वयं के घर में स्थित हैं, इसलिए ऐसा कंजक्शन कुछ हद तक आपके बिजनेस करने के लिए बहुत बेस्ट माना जा सकता है। या आप किसी को बिजनेस करने रिलेटेड कोई एडवाइस देंगे तो वो एडवाइस सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क भी करेगी। सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव जो अष्टम घर पे है, यहाँ अष्टम घर में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं आपके चार्ट में, उनके गुण भी काफ़ी इनहेंस हो जाते हैं इस वजह से।
तो आपके लिए अब अपने सेकंड हाउस रिलेटेड डिसीजन लेना, सोचना, विचार करना, कोई भी बड़ा फैसला लेना आसान होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अष्टम भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं, आपकी मैरिज, आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशन या आपके जीवन साथी की जो वेल्थ है, उस मामले में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है और उनसे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। बट इसके लिए आपको अपने अष्टमेश को देखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके केस में अब अष्टमेश बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति अगर बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं तो सूर्य और बुध की जो दृष्टि है अष्टम पर, वो और अच्छे से काम करेगी और आपको अष्टम भाव से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ऐसे जातकों के पास जैसे जैसे वो लेट एज में बढ़ते हैं, आगे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वो अपने लिए कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज बना के चलते हैं जहाँ पर उनको एक स्टेबल इनकम आती रहती है। वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी लेके चलते हैं साथ में। तो इस प्रकार के जातक काफ़ी ज़्यादा क्लियरली शुरुआत से ही डिसीजन लेने लगते हैं और उनको फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है वो भी शुरुआत में हालांकि बहुत अच्छा उनके लिए काम कर जाता है। ऐसे केस में जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट भी सूर्य और बुध पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में आपके 11वें घर में बैठा प्लैनेट, आपके लगन में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो भाव हैं वो भी कहीं ना कहीं सूर्य और बुध से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको देखना होगा बेसिकली सूर्य और बुध पर यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का आपके चार्ट में प्रभाव भी है। उन ग्रहों के हिसाब से भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मान लो अगर कोई भी ऐसा ग्रह जो बुध का मित्र नहीं है या सूर्य का मित्र नहीं है, इवन अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव हुआ सेकंड हाउस पे, तो फैमिली रिलेशंस काफ़ी बिगाड़ सकता है। फैमिली में आपकी काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है। लाइफ स्टाइल फिर हो सकता है उतनी अच्छी आपकी ना हो, या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ आपको देखने को ना मिला हो। देखिए सूर्य एक बहुत ही राजसी ग्रह है, एक राजा जैसा ग्रह है। तो सेकंड हाउस में सूर्य का आना जातक हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं या सारे सुख भोगेगा। जातक अपने खुद के बल पे भले ही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करे, हार्डवर्क ना करे, लेकिन उसको फैमिली का सपोर्ट हमेशा बना रहता है। इसी वजह से ऐसे जातकों को थोड़ा एडवांस में कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट जो मिल जाता है, तो इनके प्रगति करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, या कैरियर में वेल सेटल होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ क्योंकि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता या आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, तो कोई भी समस्या अगर आपको आती है, इंडिविजुअल भी या फिर मान लो अपने फैमिली रिलेटेड भी, तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल लेते हैं। वहाँ पर आप सारी जो कंडीशन है उनको हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस हिसाब से जातक की वाणी काफ़ी प्रभावशाली होने की वजह से वो दूसरों से अपना काम इजीली निकलवा पाएगा, तो वो अपने बॉस पर, अपने कलीग वगैरह पर अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव अब डाल सकता है।